छोड़कर अपने अब्बू के पास लेके गई। सरकार ने देखा, फातिमा रोटी ले आई हो? कहा अब्बू 3 दिन के बाद एक रोटी का इंतजाम हुआ था, तो बगैर आपको खिलाए दिल ने खाना गवारा न किया, आप भी खा लें। सरकार ने उसमें से एक नवाला तोड़कर मुंह में रखा और फरमाया, फातिमा ये 1 हफ्ता के बाद पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फातिमा 3 दिन की फाका कश तो उनके अब्बा 7 दिन। लेकिन गौर करो मेरे भाई कि फातिमा ने ऐसे आलम में भी बगैर अपने बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। बेशक ये बच्चियों का प्यार होता है माँ बाप से। लेकिन आज देखा जाता है बच्चियों से आदमी घबराता है, लड़कों की दुआ करता है, लड़कों से प्यार। और वही लड़का जब शादी होते बीवी आवत है, जब लतियावे शुरू करत है, तब अगर बिटियावा साल 6 महीना पकड़ आ जी कहूँ तो रात भर महतरिया का सोवे न दी, फसूर फसूर, तोर भौजैवा हमका परेशान कर दे, तोर दादा हमका परेशान कर दे। अरे बच्चियों से दूर न भागो, बल्कि देखो कि हमारे पैगंबर के यहाँ 4 बच्चियां ही बच्ची थी। बहरहाल जो बच्ची पैदा हुई अल्लाह उसे सलामत रखे और इस महफिल नूर की बरकत से अल्लाह उसे बेहतर जिंदगी अता फरमाए। मिलाद शरीफ करवाना चाहिए, क्योंकि मिलाद शरीफ ये तबलीग का जरिया है और तबलीग जरूरी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, ऐ लोगो मेरी तरफ से तबलीग करो, अगरचे तुम्हारे पास अगरचे एक ही मसला तुमको मालूम हो, फिर भी उसको दूसरों तक पहुंचा दो। तबलीग ये नबी की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है, और मिलाद शरीफ ये तबलीग का जरिया है। लेकिन आज लोग आते हैं, सुकून आते भी नहीं, आते हैं तो थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में हदीस पढ़ाते थे, लोग पढ़ते थे। हजरत इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे और हजरत इमाम मालिक का चेहरा बदल रहा था। सुनने वाले परेशान कि आज इनका चेहरा बदल रहा है बार बार, क्या मामला। जब हदीस शरीफ पढ़ा के फारिग हुए तो इमाम मालिक ने कुर्ता उतारा तो उसमें से एक बिच्छू निकला जिसने 6 जगह डंक मारा था इमाम मालिक को। चेहरा बदल गया था, लेकिन हदीस के अदब व एहतराम की वजह से इमाम मालिक उठे नहीं ना हिले कि हदीस पढ़ा रहे हैं, हदीस का एहतराम खत्म हो जाएगा। सहाबे किराम और हमारे बुजुर्गान दीन ने दीन को फैलाने की बहुत कोशिश किया। तो ये महफिल मिलाद है, आप आए हैं, 2 बातें सुन लें, हो सकता है अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे दे। तो हुजूर फरमाते मेरी तरफ से तबलीग करो, दूसरे तक पहुंचाओ, अच्छी बात। मदीने मुनव्वरा से सहाबे किराम तबलीग के लिए निकलते थे और जब जाते थे तो सरकार फरमाते थे, बल्लिगू फी लिसानिहिम, ऐ मेरे सहाबा जा रहे हो
जिस कौम में जाना उसी कौम की जबान में उनको तबलीग करना। जो जबान वो जानते हो उसी जबान में उनसे बोली बोलना, वरना आपकी तबलीग बेकार हो जाएगी। जब आदमी समझ ही नहीं पाएगा तो क्या समझेगा, बोलो, करेगा क्या। लेकिन आज देखा जाता है जलसा हो को न मौलाना आवे और इंग्लिश में तकरीर करे तो जान कुछ न पे, लेकिन कहीं बहुत गर्रा भी मौलाना रहे हो। सही है। बहुत धुआंधार तकरीर की का बोले कहीं नहीं तो नहीं जान पावा, अंग्रेजी बोलत रहा है लेकिन बहुत धुआंधार तकरीर रहेगा। तो ऐसे तकरीर से आपका भला क्या हुआ। सरकार कहा करते थे जिस कौम में जाना उसी कौम की जबान में बोली बोलना, सुभान अल्लाह, ताकि तुम्हारी तबलीग बेकार न जाए। बेशक। वरना आदमी समझ ही नहीं पाएगा। जैसे कि एक नवाब साहब थे, नवाब साहब पढ़े लिखे, उर्दू अरबी फारसी सब। एक दफ़ा 10-12 देहाती खेती होती से फुर्सत पाइन तो कहीं चलो यार नवाब साहब के खैरियत ले आवा जाए। 10-12 देहाती बटूर के गए नवाब साहब के वहाँ, सलाम की हिंदी थी वे, अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब पढ़े लिखे, अरबी फारसी अंग्रेजी सब। तो नवाब साहब अपने इल्म के जोर में यहाँ जवाब दी, उसके बाद खैरियत तो पूछी। कहा वालेकुम अस्सलाम, अबे दहकाना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल ईदद गफ्फार हुआ कि नहीं। यानी वो खैरियत पूछी। अबे दहकाना हंजार है गंवार देहातियों, हुनूस किस्तेदार अभी तुम्हारी खेतियों में, तकातुर अमतार बारिश के कतरे, बफजल ईज़द गफ्फार अल्लाह के फजल से हुए कि नहीं हुए। तो ऐसे पूछ ली थी कि तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा, तो देती वही बताई दी थी हाँ नहीं। लेकिन उनका अरबी फारसी मिलाए के पूछी, अबे दहकाना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल ईज़द गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देते हुए कहीं आओ चलिए अभी मियाँ साहिब कुरान शरीफ पढ़ा था, आओ चलिए। तो बेचारे भाग गया बटूर के, कहीं अभी कुरान शरीफ पढ़ा था। तो अल्लाह के रसूल इसीलिए कहा करते थे कि मेरे सहाबा जा रहे हो तबलीग करने तो बल्लिगू फी लिसानिहिम, उन्हीं की जबान में तबलीग करना, ताकि तुम्हारी तबलीग असर करे, बेकार न हो जाए। तो तबलीग सहाबा भी करते थे, अल्लाह के रसूल भी करते थे। आज हमको आपको मौका नहीं है तो तबलीग का जरिया है महफिल मिलाद शरीफ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो इसलिए दिल जमई के साथ सुन लो। हदीस पाक में है अन सौबाना, हजरत सौबान से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सौबान कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना, सरकार फरमाते हम में से वो नहीं है। कौन? मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा, जिसने किसी औरत को उभार दिया उसके शौहर पर, कि जिसने किसी औरत को इस तरह से उभारा कि वो औरत अपने शौहर से बदजन होने लगी, और बदजन होते होते फिर औरत तलाक का मुतालबा करने लगी। तो इस तरीके से किसी औरत के कानों में भरना और इस तरीके से उसे उभार देना कि मियाँ बीवी में ताल्लुकात खराब हो जाएं, फिर वो तलाक का मुतालबा करने लगे, तो सरकार फरमाते जिसने ऐसा काम किया वो हम में से नहीं है। बेशक बेशक। इसलिए हम चाहें कि किसी के घर को आबाद करने की कोशिश करें, किसी के घर को हम उजाड़ने की कोशिश न करें। लेकिन आज निकाह तो छोड़ दो, निकाह से पहले ही लोग हुस्काने की कोशिश करते हैं। जी हज़रत।
अगर शादी होने लगी तो बिटियावा से कही है कि उसके साथे की है ना, वो बैलहा है, वो टांग बर्राए चलत फोकटे के बताए दे। क्यों? ताकि उसके साथ उसका रिश्ता न हो। या लड़के के पास जाएंगे, कहें देखो बिटियावा से निकाह न की हो कि मिर्गी आवत है। क्यों? ताकि ये रिश्ता अच्छे घर में न होने पाए, अपनी तरफ खींचने के लिए। तहावी शरीफ की हदीस से हुजूर फरमाते ला यख्तब बादुकुम बादा, कि तुम में का कोई किसी के पैगाम पर अपना पैगाम न भेजे, बेशक बेशक पैगाम पर अपना पैगाम न भेजे।